Hello friends, welcome to my YouTube channel Balaji KD Education. My name is कौशल दुबे. हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और ये उस लेक्चर सीरीज़ का फाइनल वीडियो है. आज हम ट्रेन क्रॉसिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि किन क्वेश्चंस में हमें ट्रेन के साथ दिए हुए ऑब्जेक्ट की लेंथ को कंसिडर करना होता है, किन में नहीं करना होता है. उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी सॉल्व किया जा सकता है. वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे पहले के लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन लेक्चर वीडियोस को जाकर देखिए. वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल है. प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. क्वेश्चंस पे आने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं. आज हम देखेंगे ट्रेन क्रॉसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को. इसमें हम दो टाइप की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में ट्रेन के साथ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे जिनकी लेंथ जो होगी वो ट्रेन के अकॉर्डिंग या ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी. मैन, पोल, ठीक है, ट्री या पोस्ट बॉक्स या कोई और ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो मैन हो गया, पोल हो गया, ट्री हो गया, पोस्ट बॉक्स हो गया या फिर कोई और ऑब्जेक्ट अगर दे रखा होगा जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी, तो उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा उसमें मैं ट्रेन की लेंथ को तो कंसिडर करूंगा लेकिन इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को कंसिडर नहीं करूंगा. ठीक है. टाइप 2 में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि कोई एक दूसरा ट्रेन दे रखा होगा या प्लेटफॉर्म दे रखा होगा या ब्रिज दे रखा होगा या फिर कोई और ऑब्जेक्ट दे रखा होगा. अब इन ऑब्जेक्ट्स की जो लेंथ है वो ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं हो सकती. ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ तो होगी ही होगी, साथ में इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर रहना चाहिए कि किस केस में हमें लेंथ को कंसिडर करना है, किस में नहीं करना है. क्वेश्चंस देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है. इट क्रॉसेज द पोल इन 15 सेकेंड्स. पोल को वो क्रॉस कर रहा है 15 सेकेंड में. इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म को वो कितने टाइम में क्रॉस करेगा, जो कि क्या है, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन है. ट्रेन की लेंथ का ट्वाइस है. तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक मेथड को डिस्कस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसका कोई और तरीका हो सकता है कि नहीं. तो देखो, बेसिक मेथड तो यही कहता है कि ट्रेन की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा. तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ मीटर पर सेकेंड में, बिकॉज सेकेंड्स में भी मेरे पास टाइम दे रखा है. तो 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इस स्पीड से वो पोल को क्रॉस कर रहा है 15 सेकेंड में. तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ. डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इज 20 एंड टाइम कितना है 15, तो 300 मीटर आ जाएगा मेरे पास डिस्टेंस. ये डिस्टेंस क्या है, क्योंकि पोल को कर रहा है ना क्रॉस, तो पोल का जो लेंथ है वो ट्रेन के मुकाबले तो नेग्लिजिबल है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ट्रेन. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, क्योंकि पोल की लेंथ तो ट्रेन के मुकाबले नेग्लिजिबल है. तो ये मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई. लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पता लगा सकता हूं मैं. प्लेटफॉर्म क्या है, ट्वाइस है लेंथ ऑफ द ट्रेन का, यानी कि ये 300 है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी 600 मीटर. अब कह रहा है कि ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है और बताना है कि कितना टाइम उसको लगेगा. तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इस केस में अब क्या हो जाएगा, पोल वाले केस में तो क्या था, सिर्फ ट्रेन की लेंथ को कंसिडर किया गया. प्लेटफॉर्म के केस में प्लेटफॉर्म की लेंथ को हम इग्नोर नहीं कर सकते. प्लेटफॉर्म की लेंथ 600 मीटर है और ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है, तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा. तो इसमें जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय जो भी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 900/20, तो ये आ जाएगा 45 सेकेंड. 45 सेकेंड लगेंगे इसको इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में. ये बेसिक मेथड था. अब देखते हैं, एक और मेथड देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो देखो,
ट्रेन की स्पीड दे रखी है और बता रहा है कि वो 15 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रहा है। पोल को क्रॉस करने का मतलब है कि ट्रेन अपने आप को क्रॉस कर रहा है, बेसिकली अपनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है, अपनी लेंथ कवर कर रहा है ट्रेन। तो ट्रेन अगर अपनी लेंथ कवर कर रहा है, मान लो कि मैंने एक बॉक्स बना दिया जो कि डिनोट कर रहा है कि ट्रेन ये अपनी लेंथ कवर कर रहा है कितने टाइम में, 15 सेकंड में। क्योंकि पोल तो नेग्लिजिबल है तो पोल को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। तो ट्रेन अपनी लेंथ 15 सेकंड में कवर कर रहा है और कह रहा है कि उसको प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन की लेंथ का ट्वाइस है। तो इस केस में ट्रेन अपनी लेंथ तो कवर करेगा ही करेगा, साथ में प्लेटफॉर्म को कवर करेगा और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन की लेंथ का ट्वाइस है। यानी कि ऐसे दो बॉक्सेस और बना दिए मैंने। बात समझ में आई कि ये तो अपनी लेंथ तो ट्रेन क्रॉस कर ही रहा है, साथ में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन की लेंथ का ट्वाइस है, यानी कि दो बॉक्सेस उस जैसे और बना दिए। इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं कि इस ट्रेन को अपने जैसे 3 ट्रेन क्रॉस करने हैं, 1 2 3। इस ट्रेन को अपने जैसे 3 ट्रेन क्रॉस करने हैं, इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं। तो अपनी लेंथ को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकेंड। तो यहां पे भी 15 सेकेंड और यहां पे भी 15 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 45 सेकेंड आ जाएंगे। कि अपनी जैसी 3 ट्रेन को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 45 सेकेंड्स। इस सेकेंड मेथड का क्या एडवांटेज है, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। ये जो डिस्टेंस आपको निकालना पड़ा यहां पर, ये डिस्टेंस आपको नहीं निकालना पड़ रहा है इसमें। तो ये वाला जो टाइम है ये आपका सेव हो जाएगा। डायरेक्ट आपने देखा कि अच्छा इतना टाइम लग रहा है, 15 सेकेंड लग रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ द लेंथ है ट्रेन का प्लेटफॉर्म, तो ठीक है 1 2 3, 15 3 45 सेकेंड आ गया। ठीक है, कितना भी कोई भी रिलेशन हो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ के बीच में, कोई भी रिलेशन हो, ट्वाइस हो, थ्राइस हो, 1/3 हो, जो भी हो, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, आंसर डायरेक्ट आएगा, आपको लेंथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। डायरेक्ट टाइम से आप खेल सकते हो इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। A train is running at 120 किलोमीटर पर आवर. It crosses a tree in 30 seconds. ट्री को क्रॉस कर रहा है 30 सेकेंड में. In what time it will cross a platform? प्लेटफॉर्म को वो कितने टाइम में क्रॉस करेगा, जो कि 50% लॉन्गर है इस ट्रेन से। बेसिक मेथड आपको पता है कैसे करना है। मैं सेकेंड मेथड का यूज करके आपको दिखाता हूं कि इसमें किस तरीके से बिना लेंथ निकाले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ट्री को क्रॉस कर रहा है 30 सेकेंड में, यानी कि ट्रेन अपनी लेंथ को कवर कर रहा है कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। तो अब उसको प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 50% ज्यादा है ट्रेन की लेंथ से। अगर ट्रेन की लेंथ 1 है, तो अगर ट्रेन की लेंथ 1 है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी, 50% ज्यादा है, यानी कि ट्रेन की लेंथ से 50% ज्यादा। ट्रेन की लेंथ 1 और उससे 50% ज्यादा यानी कि आधा ज्यादा, तो 3/2 आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन अपनी लेंथ को 30 सेकेंड में कवर करता है। तो सेकंड केस में जहां उसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, तो अपनी लेंथ तो वो क्रॉस करेगा ही करेगा, साथ में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। और प्लेटफॉर्म क्या है, 1 + 1/2, यानी कि 1 पोर्शन तो ट्रेन का रहेगा ही और आधा पोर्शन और रहेगा। ठीक है, 1 पोर्शन तो रहेगा ही, 1 + 1/2 है ना। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ तो है ही 1, 1 इज नथिंग बट ट्रेन की जो लेंथ है वही हो गई और आधा और हो गया। तो ये ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है 30 सेकेंड में, ये भी हो गया 30 सेकेंड, और आधा कितना हो जाएगा, इस टाइम का भी आधा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस आधा है तो टाइम भी आधा ही लगेगा, 15 सेकेंड। ठीक है, तो 30 + 30 60 + 15, यानी कि 75 सेकेंड्स लगेंगे ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो इस तरीके से आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। बेसिक मेथड देखना है, बेसिक मेथड से आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। 120 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में करो, 120 × 5/18, ये कितना हो गया, 2 9 18, 2 6 12 0, 3 2 6, 3 3 9, तो ये आ गया 100/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड हो गया, डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ, यानी कि ट्रेन की लेंथ निकाल सकता हूँ 100/3, और टाइम 30 सेकेंड्स लग रहे हैं ट्री को क्रॉस करने में। तो 1000 मीटर आ गया मेरा ट्रेन का लेंथ। ये ट्रेन की लेंथ है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, 50% लॉन्गर, यानी कि 1000 तो है ही और 50% ज्यादा है, यानी कि 500 और, तो 1500 मीटर आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो अब टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेन की कितनी है, ट्रेन का लेंथ है 1000 प्लस प्लेटफॉर्म का है 1500 डिवाइडेड बाई 100/3,
3 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 2500/100 इंटू 3। ये देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 75 सेकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। बट इसमें आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, पहले डिस्टेंस निकालना पड़ा, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी पड़ी, एंड देन जाके आ रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 260 मीटर लॉन्ग इन 28 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ दे रखी है 260 मीटर, जिसको वो क्रॉस करता है 28 सेकेंड में, लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर तो आपको बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन बनेगी क्योंकि लेंथ निकालनी है ट्रेन की। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कर लिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ t ले लिया, प्लेटफॉर्म की लेंथ 260 दे रखा है, डिवाइडेड बाई टाइम 28 सेकेंड। 28 टू 560, इधर जाएगा 560, t प्लस 260, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 560 माइनस 260, 300। तो 300 मीटर आ जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस प्लेटफॉर्म की लेंथ हमने डाली यहाँ पर और लेंथ ऑफ ट्रेन t एज्यूम कर लिया, स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड्स ट्रेन एंड अ पैसेंजर ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, स्पीड रेशियो एट अ स्पीड रेशियो 1:2। ठीक है, स्पीड की रेशियो दे रखी है 1:2, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। The driver of the goods train notices that the passenger train approaching from behind overtakes and completely passes his train in 60 seconds। मतलब ये जो 2 रेशियो है ये हमारा पैसेंजर ट्रेन का है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तभी वो ओवरटेक कर पा रहा है गुड्स ट्रेन को, और वो कंप्लीटली पास करेगा उसको 60 सेकेंड्स में। Meanwhile, a passenger on the passenger train observes that it takes 40 seconds to completely cross the goods train। पैसेंजर जो कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा है वो जब देख रहा है तो वो देख रहा है कि उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में। रेशियो निकालना है लेंथ ऑफ दी 2 ट्रेन्स का। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। इसमें देखो क्या कह रहा है, 2 केसेस की बात कर रहा है। सबसे पहले तो एक जो गिवन चीज है वो है कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है वो दे रखा है 1:2। दूसरा है कि जो ड्राइवर है गुड्स ट्रेन का वो ऑब्जर्व कर रहा है पैसेंजर ट्रेन को कि वो ओवरटेक कर रहा है गुड्स ट्रेन को 60 सेकेंड्स में। अब देखो गुड्स ट्रेन का जो ड्राइवर है, ड्राइवर हमेशा आगे बैठा होता है ट्रेन के, तो एक तरीके से जब वो ऑब्जर्व कर रहा है कि पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो एक तरीके से पूरा क्रॉस कर रही है वो गुड्स ट्रेन, पूरा वो पैसेंजर ट्रेन पूरे गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो इस केस में जो पहला केस दे रखा है, इस केस में हमको दोनों लेंथ्स कंसिडर करने पड़ेंगे, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों। तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं, रिलेटिव स्पीड 2 - 1 1 हो जाएगा। वैसे तो x एज्यूम करते हैं, देन 2 - 1 x, तो x आएगा, 2x - 1x, तो x आएगा। बट अभी के लिए मैं x नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली वो x आगे जाके कट जाएगा, बिकॉज रेशियो निकालना है मेरे को लेंथ का। तो 2 - 1 1, स्पीड, डिस्टेंस यहाँ पे मेरे को गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों का लेंथ ऐड करना पड़ेगा, और टाइम मेरे को दे रखा है 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी कि गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 60, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा जो है, दूसरा सिनेरियो कहता है कि पैसेंजर है, पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ, और वो देख रहा है कि जब वो 40 सेकेंड उसको लगते हैं गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में। अब पैसेंजर कहीं पे भी बैठ सकता है ना, पैसेंजर ट्रेन में वो कहीं पे भी हो सकता है, मिडवे में कहीं पे भी रह सकता है वो, ठीक है। तो जब पैसेंजर नोटिस कर रहा है कि वो गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर रहा है 40 सेकेंड में, दैट मीन्स इट इज विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, पैसेंजर ट्रेन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पैसेंजर जो कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा है वो अपनी बात कर रहा है कि वो गुड्स ट्रेन को 40 सेकेंड में कंप्लीटली क्रॉस कर जाता है। तो यहां पर वही वाला केस हो गया कि पैसेंजर की लेंथ गुड्स ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। तो यहां पर पैसेंजर ट्रेन की लेंथ काउंट नहीं होगी, आपको ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं काउंट होगी, बिकॉज पैसेंजर ड्राइवर की तरह आगे तो बैठा नहीं होगा, वो तो कहीं पर भी रह सकता है ना पैसेंजर ट्रेन में। तो यहाँ पर
पैसेंजर अपने रिस्पेक्ट में देख, पैसेंजर मैं, जैसे मैं हूं पैसेंजर, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि दूसरी ट्रेन को मैं 40 सेकंड में पूरा क्रॉस कर पा रहा हूं, तो मेरी स्पीड ट्रेन की स्पीड की ही बराबर होगी, क्योंकि मैं तो ट्रेन के अंदर रेस्ट पोजीशन में हूं, बट क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है तो मेरी स्पीड ट्रेन की ही स्पीड के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। बट यहां पर लेंथ मेरा काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्रेन में कहीं पर भी बैठा रह सकता हूं, हो सकता है मिडवे में बैठा हो, ठीक है, तो मिडवे में बैठा हूं तो वहां पर हो सकता है एंड में बैठा हूं, हो सकता है किसी और पोजीशन में बैठा हूं, तो वहां पर मेरी लेंथ काउंट नहीं होगी। मेरी लेंथ तो ऑलमोस्ट वैसे भी नेग्लिजिबल है, बट पैसेंजर ट्रेन की लेंथ इस केस में काउंट नहीं होगी, क्योंकि पैसेंजर की पोजीशन नहीं है, नहीं पता है। तो ये वो वाला केस हो जाएगा कि जहां पर पैसेंजर अपने रिस्पेक्ट में देख रहा है कि मैं, जब सामने में कोई एक ट्रेन है गुजर रही है, मैं देख रहा हूं कि मैं उस ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर पा रहा हूं, ठीक है। सो वो 40 सेकेंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस वाले केस में पैसेंजर ट्रेन की लेंथ काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड अभी भी 1 है, 2-1, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो सिर्फ गुड्स ट्रेन का बेसिकली क्या होगा, कंसिडर होगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का कंसिडर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पैसेंजर अपने रिस्पेक्ट में देख रहा है वो चीज, ठीक है। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाई 40 सेकेंड्स में वो क्रॉस कर रहा है पैसेंजर 40 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है उस ट्रेन को, तो ये हो गया। तो यहां से जी की वैल्यू आ गई 40, ठीक है, जी की वैल्यू 40 आ गई, तो यहां से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 40, 20 आ जाएगी। और रेशियो निकालना है मेरे को लेंथ ऑफ दी टू ट्रेन का, तो गुड्स ट्रेन बाई पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ का रेशियो हो जाएगा 40/20, तो ये आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये थी कि एक केस में, पहले वाले केस में, जहां पे ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व कर रहा है कि पीछे से पैसेंजर ट्रेन आ रही है और कंप्लीटली क्रॉस कर रही है गुड्स ट्रेन को, तो उस केस में गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों का डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। लेकिन दूसरा केस जहां पे पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर वो देख रहा है कि वो गुड्स ट्रेन को कंप्लीटली क्रॉस कर रहा है 40 सेकंड में, तो वो वाला केस हो जाएगा जहां पे पैसेंजर की लेंथ गुड्स ट्रेन की लेंथ के मुकाबले नेग्लिजिबल है, पैसेंजर ट्रेन की नहीं। तो पैसेंजर की लेंथ नेग्लिजिबल है, तो वहां पे सिर्फ गुड्स ट्रेन का लेंथ कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसी के साथ हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की लेक्चर सीरीज कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।